बच्चों इसी मॉडरेशन के जरिए से बहुत सारे बड़े से बड़े लीडर्स ने ब्रिटिश के साथ बैठकर बातचीत शुरू की और उन्हें ब्रिटिश को मनाने की कोशिश करे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, इस बात को मनाने के लिए की कोशिश करे कि अब हिंदुस्तान में समाजी और सियासी और मुआशी तरक्की की जरूरत है और ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश के सामने बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, महादेव गोविंद रानाडे है, ये बहुत इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स जो है, जो कि कांग्रेस के लीडर्स थे, वो ब्रिटिश के साथ बैठकर मशवरा करे कि देखिए आपके योगदान के बगैर ये काम मुश्किल है। इंडिया एक जमाने से गरीबी की जिंदगी जीता आया है। अब इंडिया को हक है कि वो कुछ ना कुछ अमीरी की जिंदगी गुजारे, कुछ ना कुछ खुशहाली की जिंदगी गुजारे, इसकी कुछ इस्लाह की जाए। तो समाज की इस्लाह हो और हमारे पॉलिटिक्स की इस्लाह हो, सियासत की, और हमारे गरीबी में कमी हो, ये आपके योगदान के बगैर मुश्किल है। इस तरह का मशवरा बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ब्रिटिश के सामने रखे। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, बड़े से बड़े लीडर्स के ये मशवरे की वजह से ब्रिटिश को एक बात समझ में कि हाँ ये बात तो सही है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ये सोचकर ब्रिटिश ने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को जॉब देने का फैसला किया। ओके, इंडिया में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को उनके एजुकेशन के बेसिस पर, उनके तालीम के काबिलियत की बुनियाद पर, उनके एबिलिटी के बुनियाद पर इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को हुकूमत में नौकरियां देने का मशवरा और फैसला ब्रिटिश ने किया। ओके, ये था सबसे पहला कदम ब्रिटिश के लिए हिंदुस्तान को छोड़ के जाने का। ओके, हिंदुस्तान को छोड़ के जाने का सबसे पहली वजह बनी ब्रिटिशों के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स। ओके, इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स आप यहां देख सकते हैं बच्चों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये बहुत बड़े बड़े मॉडरेट लीडर्स गुजरे। यही लोगों ने ब्रिटिशों के साथ जाकर मशवरा किया, बातचीत की कि इंडिया को अगर कुछ तरक्की देना है तो आप लोगों का योगदान जरूरी है। इसके कहने इस बात को ब्रिटिश अंग्रेजों के सामने रखने के बाद ही अंग्रेजों ने फैसला लिया कि हाँ इंडियंस को भी गवर्नमेंट में काम करने का हक है, वो हक उन्हें देना चाहिए। इसी तरह दूसरा कदम ये हुआ कि इंडियंस के लिए एजुकेशन के फील्ड में काम किया गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस को इलेक्शन में, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस को जो है इलेक्शन में वो वोटिंग देने का और इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़े होने के राइट मिली, हक मिला, अधिकार मिला। और ये जो मॉडरेट लीडर्स थे बच्चों, उन मॉडरेट लीडर्स की बात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी तक इस बात को पहुंचाने के लिए, आम आदमी को ये बात मालूम करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की, जैसे कि और उनको कहते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स यानी बुनियादी लोग, असल लोग। वो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ओके, लाल बाल पाल। ये लोग जो है 1905 से 1909 तक सारे देश में घूमकर फिरकर सारे देश के लोगों को उजागर करे, सारे देश के लोगों को एहसास दिलाए कि अब हमें उठ खड़े होना है ब्रिटिश के खिलाफ। अब ब्रिटिश भी हम सबको जो है सो हुकूमत में जॉब देने के लिए तैयार हो चुके। तो आहिस्ता आहिस्ता हम हुकूमत के अंदर दाखिल होकर ब्रिटिश को यहाँ से निकाल फेंकना है। इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे रेडिकल्स
बहुत सारे बुनियाद परस्त लोग इंडिया के हर कोने में फैलकर हर आम आदमी को हर देहात में जाकर, हर गांव में जाकर, हर गली में जाकर, हर शहर में जाकर ये बात को समझाने की कोशिश करने लगे कि हमको सब मिलकर एक होकर, एकजुट होकर आजादी के लिए लड़ना है। ओके, ये जो रेडिकल्स थे बच्चों, इतनी मेहनत किए हैं, इतने जोश, इतने जज्बे के साथ मैंने मेहनत की। मैं आपको बताऊं, बाल गंगाधर तिलक ये बहुत बड़े पैट्रियट थे, पोएट थे। इन्होंने इनके अंदर आजादी लेने का इतना बड़ा जज्बा था, इतना बड़ा शौक था कि उन्होंने एक ऐलान किया, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आजादी से जीना मेरा जन्म हक है, जन्म अधिकार है। आजादी से जिंदगी गुजारना मेरा जन्म अधिकार है। मैं किसी का गुलाम बन के पैदा नहीं हुआ हूं और मैं आजाद होके रहूंगा और आजाद इंडिया को करवा के रहूंगा। ये था बाल गंगाधर तिलक का जज्बा। अब आइए देखते हैं he brought people close and enact by introducing, इन्होंने ही गणेश चतुर्थी की का उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा किया जाए। इन्होंने यहाँ तक कि अपने जज्बे को, ज़ौक और शौक को बताने के लिए मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा और केसरी का न्यूज़पेपर की उन्होंने शुरुआत की। ओके, इसी तरह बिपिन चंद्रपाल की जब बात करेंगे बच्चों, इन्होंने भी एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसका नाम है न्यू इंडिया। ओके, और औरबिंदो ने वंदे मातरम का स्लोगन को ऊंचा किया। लाला लाजपत राय की जब बात आती है तो उन्हें तो पंजाब का शेर कहा जाता है, द लायन ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा, आजादी लेना हमारा अधिकार है, आजादी हमें भीख मांग के नहीं लेना है, हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए। आजादी कोई भीख नहीं है जो हमें दी जाए, हमें उसके लिए भीख नहीं मांगना है, हमें उसे लड़ के लेना है, जबरदस्ती लेना है, किसी तरह से लेना है। इसी तरह बिपिन चंद्रपाल ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोटेस्ट इन बंगाल। अनदर इंपॉर्टेंट radical leader who was Aurobindo Ghosh. He adopted the radical methods like boycotting foreign goods. इन औरबिंदो, जो कि ये भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है, रेडिकल लीडर है, इन्होंने कहा, लोगों, अगर हमको अंग्रेजों से आजादी होना है तो हमको स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश की तरफ से लाई गई, इंपोर्ट की गई इक्विपमेंट्स यूज नहीं करनी चाहिए और हमको हमारे हिंदुस्तानी जबान के ऊपर चलाए जाने वाले स्कूल्स खोले जाने चाहिए। We have to open our own national schools. We have to start our own education system. We have to start using our own Swadeshi goods instead of using foreign goods. We have to boycott their education. We have to boycott their art of living. We have to boycott their goods and we have to boycott their societies. In this case, we can have the revolt against British and we can get the independence. तो ये थे बच्चों बहुत बड़े बड़े रेडिकल्स जिन्होंने आज़ादी के लिए अलग अलग अंदाज में, अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की और आज़ादी के लिए मेहनत की।